नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मदन राठौड़ दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने जयपुर में उनके नाम की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत का संकल्प विकसित खेती के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात मासिक कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। और राजस्थान सहकारी बोर्ड 449 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अगले 2 महीनों में ऑनलाइन परीक्षा लेगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मदन राठौड़ दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम की घोषणा की। इसके साथ ही 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी ऐलान किया गया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य नाम शामिल हैं। ये सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को 7 महीने में दूसरी बार प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं की मौजूदगी में आज उनके नाम की घोषणा की गई। इस अवसर पर श्री रूपाणी ने कहा कि श्री राठौड़ के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा मिलेगी। अब फैसला हो गया है और मैं घोषणा करता हूं कि मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे और हमारे 25 राष्ट्रीय जो परिषद है उसके सदस्य का नाम घोषित करता हूं। वो 25 लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनेंगे। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान की और आगे बढ़ेगी। इस मौके पर श्री राठौड़ ने कहा कि वे पूरे समर्पण के साथ पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूत बनाने का काम करते रहेंगे। एक पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार होते हैं, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी धरोहर है। एक एक कार्यकर्ता को तैयार करने में संगठन कितनी शक्ति लगाता है और जब कार्यकर्ता तैयार होता है, ये पद नहीं है, दायित्व है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित 6 विधायकों के निलंबन मामले में के विरोध में आज जयपुर में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी कर विधायकों का निलंबन समाप्त करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी कांग्रेस विधायकों के बेल के पास आने और लगातार हंगामा जारी रखने के बाद 6 विधायकों को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेती देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। विकसित भारत का संकल्प विकसित खेती के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। श्री सिंह आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में किसान मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है। कृषि मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित बीजों की आधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी।
दौसा जिले के शालावास जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके तहत मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसी फोन से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर धमकी दी गई थी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दौसा जेल में एक रिंकू उर्फ रंडुआ नाम का अपराधी बंद है जो पॉस्को एक्ट में निरुद्ध है। उसने मोबाइल से कल कंट्रोल रूम को फोन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, उसको अरेस्ट किया है और हमने डीजी जेल को निर्देश दिए। डीजी जेल ने आईजी जेल विक्रम सिंह को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच में जो भी आएगा हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भी ठोस उपाय किए जाएंगे। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि जेल में मोबाइल मिलने के बाद पापड़दा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कल रात तकरीबन 12 बजे जो है कि 2 कॉल सेंट्रल जेल से किए गए थे। उसके बाद जो हमारी जेल अथॉरिटी उनको सूचना मिली थी, तो जेल अथॉरिटी ने प्रारंभिक रूप से एक तलाशी ली थी जिसमें मोबाइल फोन भी मिला। उसके बाद एक सघन तलाशी अभियान वहां पे चलाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ और पुलिस की टीम का जो है एक अभियान आज दिन में जो है चलाया गया। इस अभियान में एक मोबाइल फोन जिन्होंने फोन करा था उन्हीं के पास से बरामद हुआ है। इस संबंध में जो है प्रिजनर एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और अब समाचार महाकुंभ से। महाशिवरात्रि के अवसर पर 26 फरवरी को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए प्रयागराज में बड़े पैमाने पर तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। इस दौरान किसी भी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में ट्रोमा केयर और वेंटिलेटर की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम और आपातकालीन चिकित्सकों का दल भी सजग रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। हर महीने प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार बताते हैं और क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों और समुदायों का भी जिक्र करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देशवासियों को सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी है। ये कार्यक्रम AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। साथ ही ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। राजस्थान सहकारी बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं मार्च और अप्रैल महीने में ऑनलाइन होंगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि इन परीक्षाओं के जरिए राजफेड, एपेक्स बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों में 449 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए 26 मार्च को परीक्षा होगी। वहीं जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और फिटर पदों के लिए 27 मार्च को परीक्षा ली जाएगी। इसी तरह बैंकिंग असिस्टेंट पद के लिए भर्ती परीक्षा 1 अप्रैल, मैनेजर के लिए 5 अप्रैल और सीनियर मैनेजर तथा कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 13 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान पुलिस अकादमी का पदक वितरण समारोह आज आयोजित हुआ। ADD और RPA के निदेशक S. संगाथिर ने
15 पुलिस कार्मिकों को सराहनीय सेवाओं के लिए डीजीपी डिस्क, 15 पुलिस कर्मियों को अति उत्कृष्ट और 9 को उत्कृष्ट सेवा चिन्ह पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सेंगाथिर ने कहा कि निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने वालों को पहचान देने के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। श्री सेंगाथिर ने सभी पुलिसकर्मियों से समाज में पीड़ित और कमजोर वर्गों के लिए काम करने का आह्वान किया। राज्य बजट में हर साल प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा के बाद पाली जिले की नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जिला वन अधिकारी पीएल बालामुरुगन ने बताया कि सेवाड़ी, गुंदोज, रोहट, सादड़ी और सोजत की नर्सरियों में ये पौधे तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार वन विभाग के ओर से 14 नर्सरीज हैं, जिसमें से 14.5 लाख की पौधा तैयारी हो रहे हैं। महत्वपूर्ण योजना चल रहा है राजस्थान में, जिसको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट बोलते हैं, और उसमें राजस्थान में हर साल 10 करोड़ पौधे लगाना है। सो उसके अंडर ही ये TOFR का पौधे अपन रेस कर रहे हैं, और ये 14.5 लाख पूरा पाली जिला की नर्सरियों से हो रहे हैं। झालावाड़ में निक्षय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर बकानी क्षेत्र के घाटोली और गुलखेड़ी गांवों में लगाए गए। इस दौरान करीब 225 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 39 में टीबी संक्रमण की आशंका को देखते हुए उन्हें सुनेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जिला क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर मुकेश बंसल ने बताया कि शिविर के दौरान लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि निक्षय मित्र योजना के तहत 200 मरीजों को पोषण सहायता भी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मदन राठौड़ दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने जयपुर में उनके नाम की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत का संकल्प विकसित खेती के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात मासिक कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। और राजस्थान सहकारी बोर्ड 449 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अगले 2 महीनों में ऑनलाइन परीक्षा लेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।